ए जी चिन्ह तनी ए ए ना हो नहीं चुना। हमर आपको मेरा रू हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम गोड़ लागतनी आप सबका स्वागत करतनी। कैसन बनी जा आप सब। तो आज के ब्लॉग की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और मतलब हम लोग की सुबह होती है ना, हम महिलाओं की तो एक ही चीज़ से होती है आज खाने में क्या बनेगा, और ये सोचते सोचते हम कुछ भी बना देते हैं। आपको लगता है ऐसा करते हैं? नहीं, सबकी फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दाल बताइए दी, तो पहले यहाँ पूजा की थाली रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे दाल जो है वो दरने के बाद ना ऐसे हो गई है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे छिलके हैं, तो इन छिलकों को ना साफ़ किया जाएगा, यानी ओखली में छांटा जाता है। तो छांटने के बाद ना ये छिलके निकल जाएंगे, फिर फटक के इनकी दाल बनती है। मैंने सुबह सुबह ही इनको डाल दिया क्योंकि तब तक ये सूख जाएंगे, मतलब थोड़ा चुरचुर हो जाए तो कूटे में अच्छा रहे। तो चलिए चलते हैं किचन में, और आज देखिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और बस आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ केजीएफ का क्रेज इतना ज़्यादा है कि मेरी मम्मी सब्जी यहाँ काट रही है, नजरे टीवी पे है। भले ही आँख में कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन केजीएफ नहीं रोकना चाहिए इन लोग का। तो अभी मैं हूँ अपने प्यारे से किचन में, और आंखें दर्द हो रही हैं और भारी भारी हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक दवाई खा लेती हूँ, एंटीबायोटिक एल्थ्रोसिन। अभी यार अम्मा के पापा मेरे को देखे गए हैं। वैसे तो अम्मा के पापा घर पे नहीं है, मैं बता दूँ, वो आजकल खेतों पे ही चले जाते हैं। ये रहा दूध, और ये मैंने निकाल लिया कटोरी में दूध, और मैं खाऊंगी दूध बिस्किट, क्योंकि बिना कुछ खाए खाली पेट अगर खाया तो वो भी नुकसान कर देगा। और बारिश नहीं हो रही है, तो बस कहीं ना कहीं यही प्रकृति हमें ये संदेश देना चाहती है कि अगर इतना छेड़छाड़ करोगे तो इसकी सज़ा ऐसे ही मिलेगी। बरसात में बारिश नहीं हो, ठंडी में ठंडी ना वैसे पड़े, तो फिर ये प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ ही है, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। बारिश के टाइम पे बारिश होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने ये वाले, मेरे को किसी ने बोला था वो गाँव की गंवार औरत, ये लतरा मैंने इसको बोला था। तो मैं उनको ये बोलना चाहिए, उस शहर की समझदार मैडम जी इसको बिन्स बोलते हैं। तो ये उनको रहा जवाब। मुझे आता है, लेकिन हमारे साइड में इसको लतरा बोलते हैं, कई लोग बूरा बोलते हैं। मेरे पापा के साइड में छत्तीसगढ़ में, सब्जी छोंक दी मैंने, इसको बरबट्टी बोलते हैं। तो सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है। और फिर उन्होंने ना 3-4 कमेंट किए थे, मुझे लिखा था कि अरे बिहारिन गंवार, तो कैसे आपने सोच लिया कि बिहार के लोग गंवार होते हैं। वैसे तो मैं यूपी से हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बिहार की थी, तो मुझे अटैचमेंट है। हम यूपी बिहार से नहीं, बल्कि हम इंडियन हैं। और ये कि बिहारी, मतलब कैसी सोच है कि बिहार के लोग गंवार होते हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने इस तरह के कमेंट किए वो खुद ही अपनी गंवारपना का परिचय दे रही हैं। आप तो सोचेंगे दीदी इग्नोर किया करिए, मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। ये बीन्स, उनकी नज़रों में ये बीन्स देखे ना, तो फिर मुझे लगा, याद आ गया, तो मैंने वो छोटी सी बात आप सबके साथ शेयर कर दी। तो बिहार और यूपी के लोग, मतलब मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, वो जितने अच्छे होते हैं ना, उतना शायद ही कहीं अपनत्व और उतना प्यार आपको मिलेगा। तो कभी यूपी आइए हमारे, और कभी बिहार आइए आप हमारे, तो आप समझेंगी कि जो आपने बोला वो कितना गलत बोला। और दुख की बात ये थी कि जब मैं गई उनको ब्लॉक करने के लिए, तो मैंने देखा तो उनका खुद का चैनल था और उन्होंने शॉर्ट्स वीडियो डाले थे। मन तो किया कि उधर ही कमेंट चेप के आऊँ, बट फिर सोचा कि छोड़ो,
वो कहते हैं ना कि कीचड़ में हम, अभी मैं प्रियंका दी की वीडियो देख रही थी, उन्होंने एक रील बनाई थी कि कीचड़ में हम कीचड़ से बच के चलते हैं। मैंने भी उस पर रील बनाई हुई है, आप लोग देखिएगा। कीचड़ से बच के चलते हैं ताकि कीचड़ हमारे पैरों में ना लगे, और कीचड़ को घमंड होता है। तो वही बात है कि उससे लोग बच के चल रहे हैं। तो मैंने इसलिए उनको कमेंट नहीं किया, जबकि देखा कि उनका चैनल ओपन था और वो वीडियो भी वो अपडेट कर रही थी, शॉर्ट वीडियो का उनका चैनल था। तो चलिए मैं अपने काम करके थोड़ा सा मैं दवाई खा के फिर मिलती हूँ। क्या हुआ? लाइन कुछ भाग गई, देखो था। हाँ शायद लाइन ये भाग गई तो फ्रिज बंद कर दी है, टीवीओ इन्वर्टर पे रहती है कि पंखा चाहिए बचा ना। खाना हमारा हो चुका है रेडी और मुझे है बहुत ज़रूरी काम, तो मैं वो काम करती हूँ। और बेडशीट ना ये वाली जगह पे इतनी गंदी लगती है, लेकिन ये कौन रखता है यारू? पापा हाँ, रम्या के पापा को ये जगह बहुत पसंद और वैसे रम्या कुछ कांड कर रही है। कांड है। मीन्स कोई बात नहीं। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे नहीं, 1 मिनट दिखाओ ना। मैं अच्छा करके दिखा रही हूँ, करके दिखा रही हूँ। अच्छा, तो वो ना यही इसी जगह पे लाके ना बेडशीट जरूर रखते हैं, कुछ रखे या ना रखें, पता नहीं क्या होता है उनको। कभी भी मतलब अगर मैंने सूखने को डाला है ना, बिना कुछ खाए मतलब कुछ भी नहीं उतारेंगे। लेकिन हाँ, बेडशीट यहाँ पे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, ये डिटॉल का हैंड वॉश का वो था, एकदम नया है। मैजिक का था। अच्छा हाँ, ये ये डब्बा मैंने बचा लिया था और डेटॉल वाले में उसका रिफिल डाल दिया था। तो इसको ये कुछ ना कुछ करेगी, इसे कुछ छिड़कने के लिए यूज़। तो चलिए मिलते हैं, रम्या के पापा को कॉल करके बुलाती हूँ और अभी थोड़ी देर बाद। ए जी चिन्ह तनी ए ए ना हो नहीं चला हमारे आपको मेरा रू। और रम्या के पापा जैसे घर पे आए वैसे मैंने ये फेस मास्क अप्लाई किया हुआ था। देखिए बोले हाँ ही दादा ई के हो। और ये मतलब मुझे इतना अजीब लगा, इतनी हंसी आई। देखिए बोल रहे हैं कि ना नहीं की चीना। तो ऐसे ही अभी इसको अप्लाई करके छोड़ते हैं। मैं हमेशा इसको अप्लाई किया करती हूँ। तो खाना दे देते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:30 और देखिए ये पूरे घास के बीच में मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। देखिए क्योंकि मेरे को इस कॉट सेट का वीडियो शूट करना था। अभी मैं मेकअप क्या इतना पसीना हो रखा है कि कुछ भी आप लगाइए बस वही हाल होने वाला है। तो इस मतलब कि कभी कभी ना कोई कपड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। और मैंने पिछले कोट सेट का किया था, उनके इतने अच्छे मतलब रिस्पॉन्स आए। बट ना ये ना मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है फैब्रिक वाइज सब। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे मोटा मुझे दिखा रहा है और मतलब मेरे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं सच कहूँ तो बहुत सारी हेयर स्टाइल ट्राई कर ली उसके चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें कर ली, बट नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो सैंडल्स का दिक्कत था, ब्लैक पहन रही थी तो वो अजीब ही दिख रहा था। फिर पिंक पहन के आई तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही कोई चीज़ें मिलती हैं कि घास कम से कम बैठे बैठे उखाड़ ही देती हूँ। और क्या ही कर सकती, क्यों हाथ की वजह से अजीब लग रहा है। तो जिसका डर था वही हुआ और मेरी आइज़ जो है वो इफ़ेक्टिव हो चुकी है, आप सब खुद ही देख सकती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अगर मैं कोई काम घर का ना करूँ तो मेरे घर का काम नहीं होगा। कल मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मुझे जो इसके सिम्टम्स हैं वो 2 दिनों से समझ में आ रहे थे। और अभी देखिए मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सारा काम बाकी है पूरे घर में। देखिए यहाँ बेडशीट नहीं है, बर्तन उसी तरीके से पूरे के पूरे किचन में आपको मैं एक बार दिखाती हूँ। क्योंकि कल मैंने रात को खाना नहीं बनाया, मेरी आंखें एकदम ओपन ही नहीं हो पा रही थी। तो खाने में नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ बनाया ही नहीं, मैंने सिर्फ उठी और मैंने रोटी सेका था। मैं यहाँ पे लाइट जलाती हूँ, पहले रोटी सेका था। और जबकि सब्जी दिन की थी लेकिन फिर भी किसी ने सब्जी नहीं खाई। देखिए इतने सारे यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। लाइट जला है फिर भी क्यों नहीं जल रहा है? अच्छा इन्वर्टर बंद है। तो इतना आसान ज़िंदगी नहीं होता है। वही है कि हम, ये सबकी कहानी है, ये मेरी आपकी नहीं, ये सबकी कहानी है। हर एक हाउसवाइफ की कहानी है कि वो मर भी रही हो ना तो उसको अपने काम करने ही करने हैं। तो
यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये पूरे के पूरे बर्तन पड़े हुए हैं और पूरा किचन क्लीन करने को पड़ा हुआ है। तो खुद ही ये रम्या के पापा ने सुबह चाय बनाई है, चीनी का ढक्कन खोल के छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने तो चाय भी नहीं पी है, मतलब मेरा कुछ भी हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने वीडियो क्यों बना दी, जैसे ये सब हमारा काम है वैसे ये भी हमारा काम है। तो बस देखिए अब मैं इस हालात में कैसे अपने सारे काम करूँगी। मुझे सच बताऊँ ना तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम के इतने काम पेंडिंग पड़े हैं, इतने, हालांकि मैंने जल्दी मुझे पता चल चुका था 2 दिनों से मुझे मतलब दिक्कत थी। मुझे पता चल चुका था कि मेरी भी आईज इफेक्ट है, और सिर्फ आंखों पे ही नहीं असर पड़ रहा है ये जो चला है, इससे आपके सर में प्रॉब्लम, बुखार जैसा ऐसा। अरे निकला जाओ चिवटा लोग, जान चल जाए। अब इसमें देखिए मैं चाह रही हूँ कि ये लोग निकल जाएं, वरना थाली में निकालना पड़ेगा चीनी को। तो वही है, सबसे घर नहीं संभलता है। और ये जल गई लाइट किचन की। अब मैं लगूंगी अपने किचन में। पूरी उम्मीद करूँगी कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगेगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप नए घर में अपने कब शिफ्ट हो रहे हो या आपका नया घर कहाँ बन रहा है। तो मैं बता दूं कि जो हमारा 2nd फ्लोर है वो बनने वाला है। अभी काम रुक क्यों गया, इतना होने के बाद ये इतना रिपेयर हुआ, तो ये घर भी अभी किसी नए से कम नहीं लग रहा है। अभी मैं होम टूर दूंगी, कब दूंगी वो तो मुझे खुद ही नहीं पता है। तो हमारा 2nd फ्लोर अभी बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही टाइम में, जल्दी ही। अभी उसका अपडेट मैं दूंगी, तब हम उसमें जाके शिफ्ट हो जाएंगे। फ़ोन कहाँ रख दिया रम्या? रम्या फ़ोन दो, फ़ोन चार्ज में लगाओ। तो अभी हम उसमें अभी शिफ्ट होंगे, तो थोड़ा टाइम है उसमें। और ये घर हमारा किसी नए घर से कम नहीं लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकती हैं। इसमें जितना रिपेयर हुआ है, मतलब लाखों रुपए खर्च हुए हैं रिपेयरिंग में और पेंटिंग में। पूरा फर्श बना है, सब कुछ होके, तो ये बात है। और जब वो 2nd फ्लोर बन के तैयार होगा तब सारी अपडेट मैं दूंगी आप सबको। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कितना हो चुका है। तो देखिए पूरे घर में कलर हो चुका है, पूरी दीवारें रिपेयर हो चुकी है। वरना आप सबको याद होगा, चार्ज में लगाओ, ये जो साइड था ये पूरा देखिए, यहाँ से थोड़ा सबको डिसकलर लग रहा होगा। पूरी दीवार तोड़ के बनवाई गई। यहाँ पे ना इस साइड में टूटा फूटा लगता था। आप लोग कितना कमेंट करते थे कि इसको आप सही करवा लो, इसको आप रिपेयर करवा लो। तो ये अब जाके रिपेयर हुआ है। और दोनों बैग मैंने ना अच्छे से सारे उसमें कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। और ये कल रात के बर्तन है जो मुझे अभी लगाने बाकी हैं। तो चलिए मैं तो यही कहूँगी कि मिलेंगे। बस उम्मीद करिए कि सब कुछ मेरी ना आंखें सही हो जाए। मुझे कैमरे में ना देखा नहीं जा रहा है और ना मेरे को वीडियो बनाने का मन हो रहा था, बट इस ब्लॉग को मुझे ख़त्म करना था और एडिट करके अपलोड करना था। तो मैं सोचा कि चलो इसकी एडिटिंग वगैरह सब कर देती हूँ। वैसे ही मेरी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा खास, मेरे को एडिटिंग जितनी आती है, हाँ इससे थोड़ी और आती है, बट वो चीज़ें नहीं पसंद आती है आपको। सिंपल सी, मतलब इतने सालों से मेरी वीडियो, तो वॉइस ओवर कुछ खास वीडियो में होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जोड़ो घटाओ काट दो, काटो छाटो, मतलब ऐसा ही है। ये चींटे नहीं निकल रहे हैं, इनको मैंने थाली में डाल दिया क्योंकि इनकी जान तो मैं ले नहीं सकती थी, बट ये ना बड़े बदमाश किस्म के हैं। ये देखिए, ये देखिए कैसे वो हो रहे हैं। अभी आप जब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट दिखाई देंगी। वैसे आज हम जाने वाले थे मार्कंडे महादेव, अभी आपको रिवील कर ही देती हूँ, बट हम नहीं जा पाएंगे। रीज़न यही है, आंखें देखिए, ऐसी आँख लेके तो मैं कहाँ जाऊँगी। बाथरूम चली जा रही हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अपने काम जो है वो मैं ख़त्म करती हूँ। मैं फ़ोन पे नहीं देख पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मुझे अच्छा महसूस खुद ही नहीं हो रहा है और मतलब मैं बेसुध थी। अभी जा रही हूँ मैं अपने आँखों में दवाई डलवाने, और वो वाली दवाई जो पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। यार अब मैं दवाई डाल दोगी बेटा थोड़ा सा? हाँ क्यों बेटा, मुंह में से आवाज़ नहीं निकल रहा है क्या आपका? कभी कभी ना बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं। मैं उससे बार बार पूछ रही हूँ ना तो वो जवाब नहीं दे रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी आंखें जो है वो ऐसी हुई पड़ी हैं। लाइट है ना, इन्वर्टर बंद की हो?
देख लीजिए आप सब भी, मतलब उसको पता है उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो और ज़्यादा नखरे कर रही है, करके बोल रही है। तो ये रही बेडशीट। पहले मैं इसको बिछाती हूँ, अपनी आँखों में दवाई डालती हूँ, मिलती हूँ। अगर आँखें मेरी सही रही तो ही कल ब्लॉगिंग करूँगी, मतलब कल ब्लॉग आएगा, वरना ब्लॉग नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी होगा। तो मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए